हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र आज से राज्यपाल के अभिभाषण से शुरू हुई। सत्र का आगाज 20 से 28 फरवरी तक चलेगा। सत्र 20 और 22 फरवरी को नहीं होगा प्रश्नकाल। बजट सत्र में सरकार को घेरने को तैयार कांग्रेस। विधायक दल की बैठक में बनाई रणनीति। 22 को अविश्वास प्रस्ताव लाएगी कांग्रेस। बजट सत्र को लेकर अभय चौटाला का सरकार पर निशाना। कहा, सदन में विधायकों को बोलने नहीं दिया जाता, केवल औपचारिकता पूरी करने के लिए हो रहा है सेशन। आंदोलनकारी किसानों ने केंद्र सरकार का एमएसपी वाला नया फॉर्मूला किया रद्द। कहा, नए प्रस्ताव में कुछ भी नया नहीं। कल सुबह 11 बजे दिल्ली कूच करेंगे किसान। किसानों के मसले पर चर्चा करने के लिए पीएम से मिले कैप्टन अमरिंदर सिंह। मीटिंग से पहले न्यूज 18 पर कहा, किसानों के मुद्दों पर मेरा पहले वाला ही स्टैंड, मसला हल होना चाहिए। हरियाणा में एक दिन के लिए बढ़ा इंटरनेट बैन। आज रात 12 बजे तक बंद रहेगा इंटरनेट। किसानों के दिल्ली कूच को देखते हुए फिर बढ़ाई जा सकती है पाबंदी। किसान आंदोलन को लेकर आज पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में सुनवाई। आंदोलन को लेकर लगाई गई हैं अलग अलग जनहित याचिकाएं। कानून व्यवस्था और किसानों के रास्ता बंद करने पर लगाई गई हैं अर्जियां। किसान आंदोलन को लेकर बीजेपी सांसद विजेंद्र सिंह ने अपनी सरकार को घेरा। कहा, 300 किलोमीटर दूर बैठे किसान तो दिल्ली बॉर्डर क्यों है सील। कैप्टन अमरिंदर सिंह का बड़ा बयान। कहा, बीजेपी का अकाली दल के साथ जल्दी होना चाहिए गठबंधन। कैप्टन ने जेपी नड्डा के सामने भी उठाया मुद्दा। चंडीगढ़ मेयर चुनाव मामले पर आज अहम सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने मंगवाए सभी बैलेट पेपर और वीडियो। कोर्ट आज सुना सकती है बड़ा फैसला। चंडीगढ़ बीजेपी नेता देवेंद्र बबला का फार्म हाउस सील। मोहाली के मुल्लापुर में फार्म हाउस पर गमाडाने की कार्रवाई। बबला बोले, आप में शामिल ना होने की वजह से हुआ एक्शन। पंचकुला में भारी ओलावृष्टि। प्रदेश के कई जिलों में तेज हवाओं के साथ हल्की बूंदाबांदी। अगले 2 दिन और मौसम रहेगा खराब। मौसम विभाग ने जारी किया है ओलावृष्टि का अलर्ट। नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हुस्तेश नैन मोर। हरियाणा प्राइम में सबसे बड़ी खबर के साथ आगाज करेंगे। हरियाणा विधानसभा बजट सत्र की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ बजट सत्र का आगाज हुआ है। राज्यपाल के अभिभाषण से सत्र की शुरुआत हो गई है। 28 फरवरी तक हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र चलेगा। 22 फरवरी को कांग्रेस भी अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। 23 फरवरी को मुख्यमंत्री बतौर वित्त मंत्री अपना बजट पेश करेंगे। उनके दूसरे कार्यकाल का ये आखिरी बजट होगा। सीधी कार्यवाही आपको विधानसभा से इस वक्त दिखा रहे हैं, जहां पर राज्यपाल का अभिभाषण चल रहा है। करवाया जा रहा है। साथ ही 2 छार तथा 10 दुधारू पशुओं की डेयरी इकाइयां स्थापित करने पर लाभार्थियों को 25% अनुदान दिया जाता है। सांगी डेयरी योजना को पायलट आधार पर जिला अंबाला, रोहतक, जिंद, कुरुक्षेत्र और सिरसा के 5 गांवों में लागू किया जा रहा है। देशी गायों के प्रोत्साहित हेतु हरियाणा सहीवाला और बिलाई नस्ल की अधिक दूध देने वाली गाय के पालकों को 5,000 रुपये से लेकर 20,000 रुपये तक का प्रोत्साहन दिया जाता है। राज्य के पशुपालकों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय सामूहिक पशुधन बीमा योजना भी चलाई जा रहा है। अनुसूचित जाति से संबंधित लाभार्थियों के पशुओं का बीमा मुफ्त किया जाता है। इसके अलावा पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के अंतर्गत 30,747 लाभार्थियों को अब तक 72.12 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जा चुकी है। पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 1,50,000 पशुपालकों की कार्ड दिए जा चुके हैं। दुर्घटना बीमा योजना के तहत
सहकारी दुग्ध समितियों के दुग्ध उत्पादकों को 10 लाख रुपए प्रति व्यक्ति दुर्घटना बीमा कवर दिया जाता है। मेरी सरकार ने पशुपालकों को उनके द्वार पर पशु चिकित्सा सुविधाएं मुहैया करवाने के उद्देश्य से मोबाइल पशु चिकित्सा की अनूठी पहल की है। पूर्ण रूप से निर्मित 70 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों की खरीद की जा चुकी है। माननीय सभासदों, मेरी सरकार ने पिराई सीजन 2023-24 हेतु गन्ने की अगेती किस्म के लिए राज्य परामर्शी मूल्य 386 रुपये प्रति क्विंटल और 85 किस्मों के लिए 319 रुपये प्रति क्विंटल का भाव दिया है। तो राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय इस वक्त विधानसभा में सरकार का रोड मैप रख रहे हैं। अभिभाषण पर आज ही चर्चा होगी। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। विधानसभा से ही जुड़ी ये बड़ी खबर। विधानसभा के गेट पर कांग्रेस विधायक को रोका गया है। विधायक नीरज शर्मा को रोका गया है। चोला पहनकर आने पर विधानसभा गेट पर उनको रोक दिया गया। फरीदाबाद एनआईटी से कांग्रेस के विधायक हैं नीरज शर्मा। राम का नाम लिखा है तब भी रोका गया। उनकी तरफ से आरोप लगाया गया, कहा कि अब वस्त्र बदलकर आएंगे विधानसभा। इससे पहले भी अपने कपड़ों को लेकर लगातार स्पीकर के साथ उनकी बातचीत चल रही थी। स्पीकर ने साफ कहा था कि ऐसे कपड़े पहनकर विधानसभा में नहीं आने दिया जाएगा। विधानसभा की अपनी मर्यादाएं होती हैं, लेकिन एक बार फिर से नीरज शर्मा चोला पहनकर विधानसभा की बजट सत्र की कार्रवाई में शामिल होने के लिए आए, लेकिन उन्हें एंट्री नहीं दी गई। उनको विधानसभा के गेट पर रोक दिया गया। इसी तरीके से 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर पानीपत में जब राज्यपाल के कार्यक्रम में वो जा रहे थे, उस वक्त उनको पुलिस की तरफ से डिटेन किया गया था। इसके बाद ही स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा था कि ऐसा चोला पहनकर वो विधानसभा की कार्रवाई का हिस्सा नहीं बन सकते। कोई व्यक्ति यही चिन्ह पहनता है। अब चिन्ह तो भैया पता नहीं किस किस देश में किस किस का है। ये जो अंदर 1-1 लाख के मफलर पहनते हैं गुच्ची और बर्बरी के, उन पे नहीं लिखा होता गुच्ची बर्बरी, वो चिन्ह अलाउड है। हमारा स्वास्तिक का निशान अलाउड नहीं है। तो अब क्या करोगे शर्मा जी? अब आपको रोक लिया, अब क्या कपड़े बदल करेंगे? हाउस में तो जाऊंगा मैं, ये हटा के जाऊंगा और क्या कर सकता हूँ। जी मुझे विवश करने। और मैं एक बात कह सकता हूँ इस सरकार से, होकर राम विमुख तुम्हारा हाल, रहा न रावण कुल कोई रोवन हारा। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, वही लंका न दिया बाप। तो हरियाणा विधानसभा बजट सत्र का आगाज हो गया है। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ सरकार का रोड मैप रखा जा रहा है सदन के पटल पर। तो वहीं कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा को उनके कपड़ों को लेकर एंट्री नहीं मिली। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। नया प्रस्ताव खारिज कर दिया है। दिल्ली कूच का ऐलान किसानों की तरफ से। किसान आंदोलन से जुड़ी बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा रहे हैं। किसान आंदोलन के मद्देनजर बड़ी खबर यह है कि किसानों को केंद्र ने जो प्रस्ताव दिया था वो नामंजूर कर दिया है। किसान नेताओं ने एमएसपी पर केंद्र का दिया फॉर्मूला मंजूर नहीं है। 21 तारीख को यानी कल 11 बजे दिल्ली की तरफ किसान कूच करेंगे। शांतिपूर्ण तरीके से कहा कि वो दिल्ली मार्च करेंगे। नए प्रस्ताव की पड़ताल करने पर कुछ नजर नहीं आया। इस वक्त सीधे आपको शंभू बॉर्डर लिए चलेंगे। उससे पहले किसान नेता पंधेर क्या कह रहे थे, जरा वो सुनवाते हैं। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਮਾਹਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਟੇ ਦੱਸੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਉਹ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਆਈ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨਾ ਛੱਡੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ 5 ਫਸਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦਸੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੂਗਾ ਤੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦੂਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੋਂ ਤੋਂ ਇਹ 5 ਫਸਲਾਂ ਬੀਜ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਆ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ 2-3 ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੇ। ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਡਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮਾਡਲ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ
ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਆ, ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ, ਔਰ ਮੰਡੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਢਲਾ ਢਾਂਚਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ FCI ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਪੰਸਾਫ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਆ ਵੀ ਉਸ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲੁੱਟ ਦਾ ਕੁਹਾੜਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਲੁੱਟ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਉਸ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕੂਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ MSP ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੌਬੀ ਆ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਊਗੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਆਇਆ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਤੋੜਨ ਦਾ, ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਟਕ ਰਹੀ ਤਲਵਾਰ ਖਤਮ हो जाएगी। फार्मूले के तहत हमारी कीमत तय होगी और जिस प्रकार से पटेल साहब ने बताया कि यदि केंद्र सरकार की नीयत अपने 80 करोड़ किसान और मजदूर के हित की है तो तुरंत प्रभाव से जिस प्रकार से वुमेन रिजर्वेशन बिल के लिए पार्लियामेंट का सेशन बुलाया गया, इसी प्रकार से एक स्पेशल सेशन बुलाया जाए और ये किसान और मजदूर की मांग को पूरा किया जा सकता है। दूसरी बात, यदि केंद्र सरकार ये समझे कि इतना मजदूर की और किसान की हमें टाइम लग रहा है तो ये सारा जो एक्सपर्ट लोग हैं उन्होंने अपनी ओपिनियन दे दी कि ये आसानी से इस दायरे के अंदर किया जा सकता है। तो हम तो शंभू बॉर्डर से आप किसान नेताओं को सीधे सुन पा रहे थे। साफ तौर पर कहा कि सरकार का जो प्रस्ताव उन्हें मंजूर नहीं है, लेकिन किसान आंदोलन की सुगबुगाहट अब हरियाणा में भी तेज हो गई है। जींद के उचाना में आज महापंचायत बुलाई गई है। किसान आंदोलन को लेकर बड़ा फैसला इस महापंचायत में लिया जा सकता है। उचाना कलां के तहसील परिसर में ये महापंचायत होगी। खापे और किसान संगठन इसमें शामिल होंगे। तो जिस तरीके से पंजाब के किसान दिल्ली कूच पर अड़े हुए हैं, कल 11 बजे का वक्त तय किया है, उसी तरीके से अब आंदोलन की सुगबुगाहट तेज हो गई है। हरियाणा में भी उचाना में महापंचायत आज होगी। किसान आंदोलन को लेकर यहां बड़ा फैसला लिया जा सकता है। इससे पहले गुरनाम सिंह चढ़ूनी गुट की तरफ से भी कहा जा चुका है कि वो पंजाब के किसानों के साथ हैं। सरकार का प्रस्ताव कल ही उनकी तरफ से नामंजूर कर दिया गया था। कहा था कि इसमें कुछ भी तस्वीर साफ होती नजर नहीं आ रही है। आज उचाना कला में तहसील परिसर में महापंचायत रखी गई है। खाप और किसान संगठन इसमें शामिल होंगे। बड़ा फैसला यहां से लिया जा सकता है। जिनसे मेरे सहयोगी विजेंद्र कुमार फोन लाइन से जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। विजेंद्र, किसान आंदोलन की आहट अब हरियाणा में भी सुनाई देने लगी है। महापंचायत बुलाई है उचाना में, क्या जानकारी है, क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए सुदेश, 2020 जब किसान आंदोलन हुआ था तब उचाना एक जो है केंद्र रहा था आंदोलन का, किसान आंदोलन का, और अब की बार फिर उचाना ने एक बार फिर से ये फैसला लिया है। और इसीलिए उचाना के जो किसान हैं और जितने भी बांगर एरिया की खापे हैं, 24 खापे हैं, आज वो सभी इकट्ठा होंगे उचाना के तहसील परिसर में और एक बड़ा फैसला लिया जाएगा। और किसानों ने और खापों ने पहले ही अल्टीमेटम दे दिया था कि वो इस किसान आंदोलन के साथ हैं, लेकिन किस तरह के फैसले लिए जाएंगे, क्योंकि अभी तक जो है अलग अलग संगठनों से ये लड़ाई लड़ रहे थे और पहली बार ऐसा हो रहा है कि सभी खापे और सभी किसान संगठन एक मंच पर आज इकट्ठा होंगे। और जिस प्रकार से जो बैरिकेडिंग की गई है दिल्ली पटियाला नेशनल हाईवे पर, ये उचाना जो है इसी हाईवे पर ऊपर आता है और दाता सिंह वाला खनौरी बॉर्डर पर और उचाना के पास और नरवाना के पास कई जगह बैरिकेडिंग की गई है।
इनको लेकर भी फैसला लिया जाएगा कि किस प्रकार से बैरिकेडिंग हटानी है, और ये जो दिल्ली कूच का जो फैसला है किसानों का, उसमें उसको लेकर किस प्रकार का सहयोग करना है, किस प्रकार के फैसले लेने हैं, और गांव का क्या सहयोग होगा, खापों का क्या सहयोग होगा, किसानों का क्या सहयोग होगा, इस तरह की तमाम चर्चाएं और तमाम जो रणनीतियां बनाई जाएंगी, इसी को लेकर आज 1 बजे के आसपास ये खाप पंचायत यहाँ पर शुरू हो जाएगी। जी विजेंद्र, इस बड़ी खबर पर नजर रखिएगा और अपडेट के लिए आपके पास आते रहेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका। तो उचाना में महापंचायत करीब 1 बजे बुलाई गई है। किसान संगठन खापे इसमें शामिल होंगी। किसान आंदोलन को लेकर बड़ा फैसला हो सकता है। अगली बड़ी खबर, हरियाणा में इंटरनेट पर पाबंदी बढ़ा दी गई है। किसान आंदोलन को देखते हुए पाबंदी बढ़ा दी गई है। दूसरी दफा है कि इस पाबंदी को बढ़ाया गया। 20 फरवरी रात 12 बजे तक इंटरनेट पर पाबंदी रहेगी। ये पाबंदी आगे भी बढ़ाई जा सकती है क्योंकि किसान आंदोलन को लेकर पंजाब के किसान फैसला कर चुके हैं। कल 11 बजे दिल्ली कूच का, और हरियाणा के किसान खाप संगठनों की तरफ से भी, खापों की तरफ से भी आज महापंचायत के बाद फैसला लिया जाएगा। ऐसे में संभावनाएं यही हैं, आसार यही हैं कि पाबंदी को फिर से बढ़ाया जाएगा। अगली बड़ी खबर, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने डेट शीट जारी कर दी है। 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं की डेट शीट जारी हुई है। 27 फरवरी से 2 अप्रैल तक परीक्षाएं चलेंगी। प्रवेश पत्र बोर्ड वेबसाइट से लिए जा सकेंगे, डाउनलोड यहां से हो जाएंगे। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष ने इस बारे में ये जानकारी दी है। कहा कि हर परीक्षा केंद्र पर स्थायी तौर से 2 ऑब्जर्वर की नियुक्ति रहेगी। नकल रहित परीक्षाओं का इस बार भी संकल्प लिया गया है। तो हरियाणा बोर्ड की तरफ से डेट शीट का ऐलान किया है। 27 फरवरी से 2 अप्रैल तक ये बोर्ड की परीक्षाएं चलेंगी। मार्च में जो परीक्षाएं शुरू होने वाली है 27 फरवरी से, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, हरियाणा ओपन स्कूल की, डीएलएड की, इनके जो एडमिट कार्ड्स है कल से जारी हो जाएंगे। सुबह से बच्चे, स्टूडेंट्स अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये आज मुख्य उद्देश्य है। साथ में ही हमने अपना पास फार्मूला जो है क्लास 10th में सेकेंडरी में इस बार उसमें सुधार लाया, उसको बदला है। तो इस बार जो पास फार्मूला ये रहेगा कि सेकेंडरी क्लास में 10th में जो 33 मार्क्स लेने होते हैं वो पहले दोनों में अलग अलग 33% मार्क्स लेने होते थे। इंटरनल असेसमेंट का जो 20 नंबर था उसमें से 33%, और जो थ्योरी पेपर जो 80 नंबर का होता उसमें से भी 33% अलग अलग लेने होते थे। लेकिन इस बार से कुल मिलाकर दोनों में 33% लेने पर विद्यार्थी को पास घोषित कर दिया जाएगा। उधर एक बार फिर से हरियाणा में मौसम ने करवट ली। कल कई जिलों में हल्की बूंदाबांदी हुई तो पंचकुला, हिसार में ओलावृष्टि हुई। तापमान में भी गिरावट देखने को मिल रही है। मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी किया था। 2 दिन का अलर्ट था। तेज हवाओं को लेकर भी अलर्ट था, लेकिन साथ ही करीब 16 जिलों में ओलावृष्टि की चेतावनी दी गई थी। पंचकुला, हिसार में कल खूब ओले गिरे हैं। इससे खासतौर पर किसानों के लिए चिंताएं जरूर बढ़ गई हैं। फसलें पककर तैयार हैं, ऐसे में काफी नुकसान हो सकता है। आगे 2 दिनों के लिए भी चेताया गया है मौसम विभाग की तरफ से कि बूंदाबांदी के साथ ही ओलावृष्टि भी हो सकती है। उधर करनाल के अमृतपुर कला में एक बड़ा हादसा हो गया जब सुबह करीब 4 बजे सिलेंडर से भरा ट्रक एक घर की दीवार में घुस गया। इस हादसे में घर की दीवार ढह गई। घर के बाहर खड़ा ऑटो और बाइक भी ट्रक की चपेट में आ गया। ट्रक चालक को नींद की झपकी आने की वजह से बताया गया कि हादसा हुआ है। गनीमत रही कि किसी भी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन परिवार चिंता में है कि उनके नुकसान की भरपाई आखिर कौन करेगा। ठीक जी, यूं ही थी कमाई, यूं ही तोड़ कर चला गया। ये बताओ क्या करा जी। 2-2.5 लाख रुपए का ऑटो बच रहा था, जिसका कमाई कर रहे थे 10-20-30 हज़ार में महीना कमा लेते मैडम। जिससे ही अपना यूं रद्द हो गया जी। सुबह कैसे क्या काफी जोरदार आवाज आई? 3 बजे के आसपास की बात है जी। हम तो सो रहे थे अंदर, बहुत जोर से आवाज आई। हमारी चाची उठी, हमारी चाची ने उठाया हमारे को भी, सारों को जी। बोले बाहर कोई आवाज आई, देखे आगे यहाँ ऑटो साइड में लगा रखा था। रोज लगता था जी, मेरे ख्याल से 15-20 साल से हमारे बाबा जी चलाते हैं, जो यहीं खड़ा रहता था ऑटो। आज पहली बार ये हादसा हुआ हमारे साथ जी। ऑटो देखा है, आगे ऑटो ही नहीं मिला, ऑटो साइड में मिला, ये आगे से सारा इनका मालिक से